फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो आइए रसायन विज्ञान की तीसरी और आखिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन है आपका नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे हल्की गैस आपकी हीलियम है। तो यहाँ तो आपका हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हीलियम के साथ साथ यहाँ पर अगर हाइड्रोजन भी दिया होता, तो हाइड्रोजन जितनी भी गैस पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में उसमें सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। सब जितनी भी गैस पाई जाती हैं उसमें सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम का नंबर आता है। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं है तो हीलियम आपका सही होगा, किंतु अगर हाइड्रोजन भी दिया है तो हाइड्रोजन ही राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपका रोनाल्ड, प्रिस्टले, जॉन नेपियर या इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रिस्टले, जॉन प्रिस्टले इनको कहते थे। तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज 1774 में किए थे। जोसेफ प्रिस्टले इनका पूरा नाम था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है। ऑप्शन है आपका घना सफ़ेद धुआं निकलता है, या फिर घोल रंग ही रहता है, या फिर बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, या फिर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद अवक्षेप बनता है। देखिए किस प्रकार से निकलता है। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड में जब मिलाते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों का जब क्रिया करवाते हैं आपस में तो रिजल्ट क्या निकलता है, BaSO4 प्लस 2HCl। तो ये BaSO4 जो होता है यही आपका जो है सफ़ेद अवक्षेप के रूप में दिखता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होती है। ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसकी की गंध जो होती है सड़े हुए अंडे के जैसे होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला इसका H2S होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी गैस चूना पानी से दूधिया बनाता है। तो ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जो होता है यही जो है चूना पानी से दूधिया बनाता है। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, CaOH2 OH का होल ट्वाइस। तो इसके साथ जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाया जाता है तो CaCO3 प्लस H2O ये बनाता है। तो CaCO3 जो होता है वही दूधिया रंग देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। जो अग्नि होती है वो कब ज्वलनशील नहीं होती, ऑक्सीजन की मतलब कितनी मात्रा पे ज्वलनशील नहीं होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 20% से कम हो, या हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 30% या 25% कम होने पर कब मतलब कि ज्वलित नहीं होगी। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा से कम होने पर जो है अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका 15%। जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होगी तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। तो हमारे वायुमंडल में 21% लगभग ऑक्सीजन है, जो कि अगर 15% से कम पाया जाएगा जहाँ पर, तो वहाँ पर अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बेंजोइट, विनेगर, सोडियम क्लोराइड। यहाँ राइट आंसर आपका तो 2 हो जाएगा, सोडियम बेंजोइट, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों का प्रयोग जो होता है वह खाद्यान्नों के संरक्षण में किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो ये दोनों ही सही होगा। आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन में
आप ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्वेश्चन जिस भी पेपर में इसको कराया जाता है, जैसे यूपीटी प्लस की ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ कोशिश शायद यही रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन या तो कैंसिल हो जाते हैं या तो दोनों में नंबर दे दिया जाता है, इन दोनों क्वेश्चन पर जितने लोग टिक किए रहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी और ये भी, ये दोनों जो है, इन दोनों का प्रयोग खदानों के संरक्षण में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाने का सोडा है, खाने के सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं उसे। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसी का जो है रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फार्मूला अगर पूछता है तो NaHCO3। ये इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, ऑप्शन है आपका एंडोसल्फान, क्लोरोपाइरिफस और रोगार या फिर मोनोक्रोटोफस। यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोपाइरिफस। दीमक को नष्ट करने के लिए यही सर्वाधिक उपयुक्त रसायन होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन या वैलियम। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा वैलियम। वैलियम का प्रयोग ही प्रशांतक औषध के रूप में किया जाता है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धावन सोडा या धावक सोडा, दोनों एक ही नाम है, जो भी ऑप्शन में दिया आपका दोनों सही है। तो धावन सोडा या धावक सोडा किस कारण मतलब यहाँ ये गलत टाइप हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो किस कारण नहीं होगा, किस कारण की जगह पर क्या होगा? किसका। तो धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसी का नाम, उसी को धावन सोडा या धावक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताए ही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? ऐसा जल जो साबुन लगाने पर उसके साथ जो है अच्छी तरीके से झाग न देता हो, वो कौन सा जल होता है? ऑप्शन है आपका संक्रमित जल, खारा जल, भारी जल या मृदु जल। तो खारा जल जो होता है वो साबुन के साथ क्रिया करके झाग नहीं देता है, जिस प्रकार से सामान्य जल झाग देते हैं। इसको कठोर जल भी कहते हैं। और यही जो है साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन या फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो ये पूछ रहा है कि एंटीफ्रीज जो होता है, फ्रीज मतलब जानते हैं, जैसा कि आप जो जो विलियन होता है, जलीय विलियन होता है, उसको फ्रीज करने के लिए, मतलब बर्फ़ में बदलने के लिए, ठोस में बदलने के लिए फ्रीज का प्रयोग होता है। तो एंटी फ्रीज मतलब उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो बर्फ़ में बदलने की जो जलीय अवस्था को बर्फ़ में बदलने की जो है, ठोस अवस्था में बदलने की जो अवस्था होती है, उसको स्लो करने के लिए, उसको मतलब धीमे प्रक्रिया करने के लिए एंटी फ्रीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यही पूछ रहा है एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग जो होता है एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, जो कि आपको पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्पादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन दिया है, उत्पादन नहीं, उच्छादन होगा। उच्छादन होगा, जिसे अनावरण भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण ग्रहण करने के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका परासरण, प्रस्फुटन, प्रस्वेदन या शुष्कन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका प्रस्वेदन।
तो ये वायु से नमी जो होती है उसको अवशोषित करने का गुण होता है, उसी को प्रस्वेदन कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापमान होता है? हाइड्रोजन, काठ कोयला, या फिर प्राकृतिक गैस, या गैसोलीन। तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका होता है? पहली बात तो ये जान लीजिए यहाँ पर कि ऊष्मीय मान क्या होता है, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा है। ऊष्मीय मान, तो कोई भी ईंधन है उसको अगर आप 1 किलोग्राम ईंधन लेते हैं और उसको पूरी तरीके से दहन करते हैं, तो पूर्ण दहन, पूरी तरीके से दहन करने पर जितनी ऊष्मा आपको प्राप्त होती है वही उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। पूरी तरीके से दहन करने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है। और इस ऊष्मीय मान को किस में मापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ऊष्मीय मान का किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ 2-3 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। वो कितना होता है? 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 1,50,000 किलोग्राम आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये केमिस्ट्री की जो है लास्ट सीरीज थी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।